आइए विद्यार्थीगण, आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है ना। आइए विद्यार्थीगण, हमने पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और ITI का जो सिलेबस था ना, सिलेबस में सारे सिलेबस को बारीकी से हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर लिया था सिलेबस के रिगार्डिंग ना। उनमें से मैथ आपको सर पढ़ा ही रहे हैं ना, रनिंग है ही, आप लोग जो है कंटिन्यू रहिए। और जो है कि साइंस की जिम्मेदारी हमने खुद ली थी ना, साइंस और बाकी सारे बहुत सारे विभिन्न जो है कि टीचर थे, आपको विभिन्न तरीके से पढ़ाएंगे भी ना। तो साइंस में हम लोगों ने क्या किया था कि फिजिक्स जो है ना, भौतिकी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ना, उनका 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज जो है हम लोग जो है केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। रासायनिक, ध्यान दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण आपका जो चैप्टर है, आपके सिलेबस का काफी प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिलता है। तो इसको हम लोग बारीकी से आज पढ़ने का, समझने का ना, और एक दूसरे से शेयर करने का प्रयास करते हैं ना। आइए आप लोग ध्यान दीजिएगा विद्यार्थीगण कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या, ये रासायनिक समीकरण है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया को आप समझ लेंगे ना तो ये चैप्टर लगभग आपका समाप्त है विद्यार्थीगण ना। और रासायनिक समीकरण को समझना है, बस ये 2 चीज ही समझना है। और उसी तरह तरीके से चैप्टर का नाम भी रखा गया है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, इंग्लिश में कहेंगे केमिकल रिएक्शन ना एंड इक्वेशन ना। इसके बारे में हम लोग जो है कि डीपली जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या, तो रासायनिक अभिक्रिया बाबू कि जिसमें रासायनिक जो है ना अभिक्रिया हो। तो बोले सर ये रासायनिक अभिक्रिया का जो है कि आप डिफिनेशन दे रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर बोले जा रहे हैं आप ना, इससे तो हम समझ नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएगा विद्यार्थीगण। आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने का प्रयास करेंगे, उसको आप समझिएगा। देखिए विद्यार्थीगण, आप लोग घर में ये एक्सपेरिमेंट नॉर्मली हम लोगों ने देखा ही होगा। देखा क्या होगा विद्यार्थीगण कि घर में कभी देखे होंगे कि दूध है आपके घर में ना, दूध है, मिल्क है, उसको क्या करते हैं कि गर्मी के दिन में, मतलब आजकल के दिनों में क्या कर देते हैं, उसको खुले छोड़ देते हैं। खुले जब छोड़ देते हैं ना तो होता क्या है कि गर्मी के दिन में 1 घंटे 2 घंटे के बाद में जो है कि वो जो है रिएक्शन जो होता है, जो रासायनिक रिएक्शन ही होगा, रासायनिक अभिक्रिया ही होता है, जिसका वजह से वो दूध जो होता है ना फट जाता है। दूध क्या हो जाता है विद्यार्थीगण, फट जाता है। फट जाने के बाद वो एक प्रकार से कर्ड का कार्य करता है, मतलब दही का कार्य करता है ना। तो बोलेगा सर ये एग्जाम्पल तो हमको समझ में आ गया कि दूध को जो है कि हम लोग गर्मी के दिन में खुले कर छोड़ देते हैं तो वो फट जाती है। तो इससे रासायनिक अभिक्रिया की बातें कहां से निकल के आ रही है, तो रासायनिक बातें की अभिक्रिया ये है विद्यार्थीगण कि ऐसी कोई वस्तु जो ये है ना, इस वस्तु से रिएक्शन हो के कोई और वस्तु बन गया, तो कोई और वस्तु में तब्दील हो गया, और फिर ये दूसरी वस्तु जो बना ना, दूसरी वस्तु को हम पहले वस्तु में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं ना, यही मेरा रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा ना। देखिए विद्यार्थीगण, आपको जो है कि एक चीज बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया, ये 2 चीज आपके एग्जाम में पूछता है ना, दोनों से प्रश्न पूछता है आपका। तो भौतिक अभिक्रिया जानते हैं क्या है कि मान लेते हैं क्या कि आपका जो है कि पानी है ना, पानी को आपने फ्रिज में रख दिया। पानी को जब फ्रिज में आप रखेंगे विद्यार्थीगण तो क्या होगा, वो जमकर बर्फ बन जाएगा ना, बर्फ बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि पानी से वो बर्फ बन गया ना, ये एक प्रकार की अभिक्रिया ही हुआ। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें भौतिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। बोलेगा सर ये भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया फिर से हम दोनों, ये दोनों मिलके हमको जो है परेशान करिए। तो समझिए कि देखिए, पानी से हम लोगों ने बर्फ बना दिया, फिर इस बर्फ को अगर हम रखेंगे ना, अगर गर्मी में रखेंगे ना, अगर ताप में रखेंगे तो ये फिर पिघल के पानी बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो वस्तु था उस वस्तु को जब बदल के हम दूसरे वस्तु में तब्दील किए, और दूसरा वस्तु फिर से हम जो पहले वस्तु में ये बदल के आ सकता है, अगर ये आ गया ना पहले वस्तु के रूप में, तो ये कहलाएगा भौतिक अभिक्रिया ना। और जो पहले वस्तु दूसरा वस्तु बन गया, वो फिर अपने पहले वाले वस्तु में वो तब्दील ना हो सके, उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। बोलेगा सर एक एग्जाम्पल दीजिए तब हम समझेंगे ना। एग्जाम्पल समझिए, फिर से अभी वो एग्जाम्पल जो आपको आप पहले ही दिया, आपके थोड़ा देर पहले ही दिए थे एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को फिर से हम आपको देते हैं। अभी हम बोले थे कि दूध को अगर रखिएगा ना, दूध को अगर रखिएगा आप जो खुला छोड़ दीजिएगा तो कुछ घंटों बाद क्या हो जाएगा कि वो दूध फट जाएगा। तो दूध जो फट जाता है विद्यार्थीगण, क्या उस दूध को हम सिल सकते हैं क्या, सिल सकते हैं क्या, नहीं सिल पाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि दूध जो था, दूध बदल कर ये क्या बन गया, दही अगर बन गया, तो दही को फिर से हम क्या दूध बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, दूध के रूप में नहीं ला सकते हैं। यही तो कहलाएगा, इसी को तो हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये तो अभिक्रिया हुआ। और अभिक्रिया आपको जो है ना दैनिक जीवन में बहुत सारा अभिक्रिया देखने के लिए मिलता है। बोलेगा कैसे सर,
सर, तो सुनिए। कभी आप लोग क्या करते हैं कि आलू को काटे विद्यार्थीगण, आलू को जब काटिएगा, घर में काटा होगा, कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे, आलू को काटने के बाद 1 घंटे 2 घंटे के बाद आलू का जो रंग है ना, वो रंग हो जाता है पीला कलर में तब्दील हो जाता है ना। तो वो जो रंग था, रंग में परिवर्तित होना भी जानते हैं क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा ना। और एक चीज आप लोग देते हैं विद्यार्थीगण, कभी आप लोग क्या किए होंगे कि घर में भोजन निकाल के आपको दिया ना, घर में मम्मी और पापा आपके भोजन निकाल के दिया, आपने क्या किया कि भोजन खाने के साथ साथ आपने क्या किया कि दाल लिया था, बोले क्या कि आपका नींबू भी साथ में खाना है ना, तो थोड़ा सा नमक कम था दाल में, तो नमक भी आपने बगल में साइड से ले लिया। उस नींबू को जब आपने दाल में निचोड़ रहा था ना, तो नींबू का कुछ भाग जाके नमक पे पड़ गया। जब नमक पे पड़ जाएगा ना, तो नमक नीला कलर में तब्दील हो जाएगा। तो वही तब्दील जो हुआ ना, वो रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन जो होता है ना, अभिक्रिया जो होता है ना विद्यार्थीगण, वो कई तरीकों से होता है। तो मुख्य तरीका जो है अभिक्रिया होने का, जिससे हम समझ सकते हैं, उसको देखिए हम लिखे हुए हैं कि पहले आप समझ लिए रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए विद्यार्थीगण, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन हो, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे विद्यार्थीगण। अभी हम आपको बताएं कि जो इसकी अभिक्रिया कई तरीकों से होता है। जो मुख्य तरीके हम यहाँ पर लिख के रखे हैं 4 गो ना, आइएगा कौन कौन सा है? एक अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन क्या मतलब? उसके आकृति में परिवर्तन। अभी हम एग्जाम्पल थोड़ा देर पहले लिए थे कि जो है ना कि क्या कर दिए कि आखिर हम लोग रिएक्शन ही ना कराना है, अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया ना कराना है, कोई ऐसी वस्तु जिसको क्या किए हम लोग कि हाँ, जैसे दूध था, दूध को हम लोगों ने क्या कर दिया कि उसमें थोड़ा सा दही मिला दिया या नींबू डाल दिया, तो वो क्या हो जाएगा? दही के रूप में तब्दील हो जाएगा। दही जब बन गया तो उसके आकार में तब्दीली नहीं हुआ, वो दूध जो था दूध फैला हो जाता है, और जब वो बन गया आपका दही, तो दही एक शेप में आ जाता है ना, वो शेप में परिवर्तन हुआ। इसका मतलब अवस्था में परिवर्तन हुआ विद्यार्थीगण। तो ये अवस्था में परिवर्तन जो है ना होगा, तो अवस्था में परिवर्तन होना ही क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। और भी तरीके हैं, क्या है? रंग में परिवर्तन होना। अभी हम आपको बताए थे विद्यार्थीगण, अभी हम आपको बताए थे कि नींबू का रस अगर नींबू पे चले जाता है, नमक में चले जाता है, तो नमक नीला कलर का हो जाता है। और आप लोग देखिए, कभी गौर किए होंगे कि सब्जी बना रहे हैं आप ना, सब्जी बनाने के क्रम में क्या होता है कि सब्जी पक जाने के बाद सब्जी का कलर कुछ और हो जाता है, जो पहले कलर था ना वो कलर नहीं रह जाता है। आप लोग ने गौर किया होगा विद्यार्थीगण कि बंधा गोभी ना, बंधा गोभी में ज्यादा रिएक्शन देखने के लिए मिलता है कि बंधा गोभी को हम लोगों ने क्या किया कि काटा, तो उस टाइम बंधा गोभी जो होता है कुल मिला के हरा रहता है या फिर आपका हाँ व्हाइट रहता है विद्यार्थीगण ना। तो उसको जब भोजन पकाइएगा जब उसका सब्जी बनाइएगा विद्यार्थीगण ना, सब्जी बन जाने के बाद क्या हो जाता है? वो पीला कलर में हो जाता है तब्दील ना, पीला कलर में हो जाता है तब्दील। तो वो कलर में तब्दील होना भी क्या होता है? आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है ना। भोजन कैसे समझ लीजिए कि हम कुछ खाना खा रहे हैं, खाना खा लिए, खाना खाने में कई तरीकों का रंग का हम लोग जो है उपयोग किए। मतलब कि चावल खाए तो उजला खा लिए, दाल खाए तो पीला खा लिए ना, और भी कुछ नमक खा लिए तो उजला खा लिए, और भी बहुत तरह की चीज़ें हैं। अगर बगल से कुछ और भी आप एक्स्ट्रा उसमें लिए सॉस लिए तो सॉस लाल कलर का भी होता है, वो हम खा लिए। और खा लेने के बाद वो पच जाएगा, और पच जाने के बाद वो मल के रूप में जब बाहर आएगा ना, तो उसका कलर जो है ना तब्दील हो जाता है ना। ये सारे कलर को सम्मिलित होकर ये कोई और कलर में तब्दील हो जाता है ना। तो वही चीज़ तो है विद्यार्थीगण। और रंग में परिवर्तन होना भी रासायनिक अभिक्रिया का ही रूप है। उससे हम समझ सकते हैं रंग का परिवर्तन अगर हो रहा है, इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया कहीं ना कहीं उसके अंदर हो रहा है। आइए अगला चीज और एक चीज देखिए विद्यार्थीगण कि लोहा का कलर हम लोग जान ही रहे हैं, लेकिन उसमें जंग लग जाना, हवा की उपस्थिति में रह जाने के बाद ना, पानी की उपस्थिति में रह जाने के बाद क्या हो जाता है? उसमें जंग लग जाता है। जंग लगने का उसका कलर कुछ और हो जाता है, तब्दील होता है कलर में ना। आइए तो हम लोग जो अवस्था में परिवर्तन का एग्जाम्पल देख लिए, रंग में परिवर्तन का देख लिए, और गैस में उत्सर्जन। तो बोलेगा सर ये गैस का उत्सर्जन क्या है? तो गैस का उत्सर्जन क्या है विद्यार्थीगण कि हम लोग जो खाते पीते हैं वो पचता है मल के रूप में, गैस की सहायता से वो बाहर भी आती है, तो उसको हम देख सकते हैं गैस के उत्सर्जन के रूप में। पहली बात। दूसरी ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, कभी आप लोगों ने देखा होगा क्या, कभी आप लोगों ने देखा होगा विद्यार्थीगण कि सपोज हम लोग खाना बना रहे हैं ना, सपोज कीजिए क्या कि आप कुकर में खाना बना रहे हैं ना, कुकर में कुछ दाल डाल दिए हैं, सब्जी कुछ भी डाल दिया, चावल डाल दिए हैं, तो कुकर से क्या होती है कि बीच में सीटी मारा जाता है ना, सीटी जो मारा जाता है विद्यार्थीगण, अच्छा ये बताइए कि उसमें आखिर गैस का कोई ना कोई रिएक्शन, उसमें हम पानी डाले हुए हैं विद्यार्थीगण, पानी के वजह से वो सीटी मारा जा रहा है ना, या भोजन पक जा रहा है, तो एक प्रकार से उसमें क्या हो जा रहा है? आपका गैस का उत्सर्जन हो रहा है ना। तो ये भी एग्जांपल आपका गैस के उत्सर्जन का भी हम देखिए। अभी आपका जो है अभी विश्व युद्ध की बातें हो रही है ना, आप लोग जो अपडेट होंगे ही, तो उसमें देखिए परमाणु बम की बातें हो रही है, तो उसमें गैस की उत्सर्जन की बातें होगी विद्यार्थीगण। तो वो जो है रासायनिक प्रकार की अभिक्रिया है जो बम का रूप ले जा रही है ना। आइएगा आगे हम देखते हैं तापमान में परिवर्तन विद्यार्थीगण। तापमान में परिवर्तन क्या? तापमान में परिवर्तन
क्या विद्यार्थी ध्यान देंगे कि आप लोगों ने गौर किया होगा क्या कि कभी क्या किया कि हाँ पानी है, पानी को आपने गर्म कर लिया, तो गर्म कर लेने के बाद गर्म हो गया, हीट हो गया, तो क्या कहेंगे हम लोग तापमान में परिवर्तन। बोलिएगा सर कि किसी पानी को हमने गर्म किया, गर्म कर जाने के बाद जो आया उसको फिर हम ठंडा भी कर सकते हैं, तो भौतिक परिवर्तन होते, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। नहीं विद्यार्थीगण, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन होगा। कैसे कि आपने जब पानी को गर्म किया ना तो पानी का कुछ ना कुछ भाग क्या हो गया होगा, वो उड़ गया होगा। इट मीन्स वो वाष्प के रूप में ऊपर चले गया होगा, मतलब गैस का उत्सर्जन भी उसमें कुछ ना कुछ हुआ होगा, तब वो गर्म हुआ होगा ना। जो पानी वाष्प के रूप में ऊपर चले गया, ऊपर उड़ गया, क्या उस पानी को फिर से तब्दील कर सकते हैं, उस पानी को हम ला सकते हैं? संभव है क्या? नहीं है विद्यार्थीगण ना, वो चीज़ संभव नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं ताप में परिवर्तन। ये सारा कुछ जो चारों का मुख्य है विद्यार्थीगण, ये आपका क्या है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है ना। आएगा और चीज हम इसके बाद जो समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, हम लोग ये देखेंगे कि रासायनिक समीकरण विद्यार्थीगण है क्या। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद, बोलेगा सर ये अभिकारक क्या, ये उत्पाद क्या है? आप पहले समझिए, तो समझेंगे तभी तो क्लियर हो पाएगा। आप पहले समझने का प्रयास कीजिए विद्यार्थीगण ना। आएगा ये क्या लिखे हैं, रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों, अभिकारकों एवं उत्पादों। तो अभिकारक और उत्पाद क्या है विद्यार्थीगण? पहले हम जैसे एग्जांपल लिए थे कि दूध लिए हैं, तो दूध को विद्यार्थीगण हम लोग जानते हैं क्या कहेंगे, दूध को विद्यार्थीगण हम लोग कहेंगे जानते हैं क्या कि अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे दूध को। और दूध से जब दही बन गया तो दही को हम लोग उत्पाद कहेंगे। बस वही चीज़ है ना, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन हो जाना ही हम लोग क्या अभिक्रिया और उत्पाद का जो है कि नाम है ना, उसी का नाम है। आएगा उसके बाद के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अभी हम आपको बताएंगे विद्यार्थीगण, अभी हम आपको बताएंगे, एग्जांपल में हम डाल रखे हैं कि देखिएगा कि आप लोग दूध प्लस नींबू मिलाइएगा ना, दूध में नींबू का मिलाइएगा तो दूध फट जाएगा, मतलब दही का रूप ले लेगा विद्यार्थीगण। उसी तरह का हम एग्जांपल लिए हुए आपका कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में जब मिल जाएगा विद्यार्थीगण तो वो क्या किसका रूप ले लेगा, वो जल का रूप ले लेगा, जल बन जाएगा, पानी बन जाएगा ना। तो वही चीज़ तो था, तो इसको हम बारीकी से समझेंगे ना। पहले हम समझ लेते हैं क्या विद्यार्थीगण कि रासायनिक समीकरण को जो लिखेंगे तो अभिकारक और उत्पाद, ये दो चीज आएगा मुख्य रूप से। तो अभिकारक है क्या और उत्पाद है क्या? अभी हम हमको बताए थे कि अभिकारक जो है ना विद्यार्थीगण, अगर जैसे एग्जांपल लिए थे दूध और दही का, दूध से दही बन जाना, तो दूध जो है ना विद्यार्थीगण वो अभिकारक है, और दूध से जो दही बन गया ना वो उत्पाद है। इसको हम लोग जो है आपको डिफिनेशन से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप इसको समझिएगा, इसको समझिएगा विद्यार्थीगण। आएगा इसको समझिए कि अभिकारक ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो ना, सॉरी ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसको क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ का निर्माण होता है विद्यार्थीगण वही तो उत्पाद कहलाएगा। वही तो हम आपको बताए थे कि दूध मतलब अभिकारक, ऐसे पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन, मतलब दूध में ही रासायनिक परिवर्तन होगा जो दही बनेगा, और दही बन जाने के बाद तो उत्पाद कहलाएगा। छोटा सा चीज था, इसको आप लोग समझ लिए होंगे, चूंकि ये डिफिनेशन के तौर पे हम रखे हैं, लेकिन आपको डिफिनेशन थोड़े ना पूछेगा, आपका तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, आपका तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहने वाला है ना, आप परेशान नहीं होइएगा। आइएगा रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका जो है विद्यार्थीगण, इसको समझिए। चूंकि होता है क्या रासायनिक जो है कि तरीका दे देता है 4 को ऑप्शन में, आपको बोलेगा इनमें से कौन सा रासायनिक जो है ना समीकरण है, तो आपको वो कैसे पहचानिएगा, तब ये जानिएगा तभी तो समझिए रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका 3 है मुख्य ना, तीनों को हम डाल दिए इसमें। पहला क्या है कि एक सेकेंड, पहला क्या है विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, पहला जो है को में लिखे हैं कि समीकरण के बाईं तरफ लिखे जाने वाले पदार्थों को अभिकारक व दाईं तरफ लिखे जाने पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। वही तो हम बोले कि जो है देखिए विद्यार्थी यहाँ हम दिए हुए हैं आपको ना, यहाँ दिए हुए हैं, वहाँ लिखा गया है क्लियर कि सब बाईं तरफ जो लिखा गया है ना उसको अभिकारक कहेंगे। बाईं तरफ लिखा है नहीं, बाईं तरफ ये दूध प्लस नींबू जो लिखे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अभिकारक। और ये दाईं तरफ जो दही बन गया ना, ये क्या कहलाएगा, ये उत्पाद कहलाएगा। तो हम आपको बता ही रहे हैं, बार बार रिपीट किए हैं चीजों को हम। आइएगा उसके बाद ख में देखिए क्या है कि अभिकारक व उत्पाद के मध्य, मतलब बीच में तीर का जो निशान है ना, एरो का जो निशान अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है। अभिक्रिया जो हो रही है ना उसका दिशा को दिखा रहा है। इसका मतलब ये था, ये जो तीर का जो निशान था ना विद्यार्थीगण, दूध प्लस दही मिलकर नींबू मिलकर दही बना ना, इसमें एरो का चिन्ह है ना, ये दिशा दिखाए कि यहाँ से यहाँ अभिक्रिया होके तब्दील हो रहा है, पदार्थ में तब्दील और पदार्थ में बदलाव हो रहा है ना। आएगा हम लोग गो और लास्ट देखेंगे विद्यार्थीगण कि एक से अधिक उत्पाद या अभिकारक होने के बीच में प्लस का मतलब धनात्मक का हम लोग उपयोग करते हैं। बोलेगा सर ये क्या था, ये वही था बाबू कि दूध और नींबू को मिला के हम लोग दही बनाए। तो इसमें देखिए दूध और नींबू दो मिला, तो इसके लिए हम लोग क्या किया, धनात्मक का चिन्ह का उपयोग किया कि नहीं बीच में, मतलब जोड़ दिए, जो दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा ना। ये रासायनिक समीकरण का नियम था, तरीका था विद्यार्थीगण। इस तरीका हम लोगों ने क्या कर लिया है, सीख लिया है। कुछ
एग्जाम्पल हमने लिया है आपके ना, ये चाहे एग्जाम में कई बार रिपीट किया इस एग्जाम्पल को, इसीलिए इस एग्जाम्पल को ही हमने क्या किया है, लिया है विद्यार्थीगण। पहला देखिए एग्जाम्पल क्या है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाएंगे ना, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिलाएंगे ना विद्यार्थीगण, वो जल का रूप लेगा। किसका लेगा? जल का। तो इस पट्टी जो था हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो था विद्यार्थीगण, इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे ना, और इस टाइप जो है विद्यार्थीगण उसको क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। मतलब जल जो था वो उत्पाद हो गया और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन क्या हो गया? ये हो गया अभिकारक विद्यार्थीगण ना। आइए बात करते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को आपस में मिला देंगे ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला देंगे, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा विद्यार्थीगण ना। आएगा ये दूसरे एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने देख लिया, ये दो एग्जाम्पल कई बार रिपीट किया था, इसलिए इसी एग्जाम्पल को हमने लेने का प्रयास किया है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये था इसके अंदर का जो विद्यार्थीगण आप देखें ढांचा रासायनिक समीकरण, ये जो लिखा है ना हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या होता है? जल बनता है। लिखने में काफी लंबा हो जाता है, इसको शॉर्ट तरीके से लिखने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि ढांचा समीकरण का उपयोग किया है ना। अब एग्जाम्पल में पूछा भी था आपके एग्जाम में कि ऐसे नीचे डाल दिया गया था ऐसे, और जो है कि H2 + O2 और एरो का चिन्ह देखिए H2 कर दिया गया था ना, H2O कर दिया गया था। तो वो पूछा गया था क्या ये कौन सा समीकरण है? तो ये तो रासायनिक समीकरण तो है ही, रासायनिक समीकरण तो है ही विद्यार्थीगण, लेकिन ये रासायनिक समीकरण ऑप्शन में नहीं था। तो क्या मारना था? ढांचा रासायनिक समीकरण मारना था हम लोग को, और अपने प्रश्न को सही करना था ना। आइए बात करते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। यदि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों की संख्या समान ना हो तो वह ढांचा समीकरण कहलाएगा। बोलेगा सर ये क्या बोल दिए? ये वही बोले बाबू यहाँ H2 और प्लस O2। पहली बात बोले ये समझिए कि ढांचा रासायनिक समीकरण में हम लोग सबका फार्मूला डायरेक्ट उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ था हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का फार्मूला होता है H2 और ऑक्सीजन गैस का होता है O2, दोनों को आपस में जोड़ दिए तो H2 मतलब जल बन गया ना। यहाँ पे हिंदी में लिखे थे, यहाँ उसको फार्मूला में लिखे है ना, तो इसको फार्मूला में लिखने की युक्ति को ही हम लोग कहते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण ना। ये दोनों को जोड़ देंगे तो H2O बन गया। अब यहाँ ध्यान दिए H2O बना, यहाँ H2 तो था लेकिन O2 भी तो था, सिर्फ O यहाँ रह गया ना। यही तो हम लिखे थे कि इसका संख्या उत्पाद की जो संख्या था वो समान नहीं रहता। ये समान है क्या? नहीं है, ये कभी समान नहीं रहेगा ना। ये ढांचा रासायनिक समीकरण यही तो है। यहाँ Mg + O2 मिला के MgO कर दिया है ना। बोलेगा सर ये Mg क्या है? ये मैग्नीशियम है, और O2 क्या है? ऑक्सीजन है, दोनों को आपस में जोड़ दिए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये आपका अभिकारक था, इधर वाला इधर था उत्पाद था। ये छोटी चीजें था। कुछ एग्जांपल हम लोगों ने लिया है क्या कि लोहे ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कुछ हम लोगों ने लिया, उसको देखिए कि लोहे के तांबा, तसला और कील को हवा में खुले छोड़ देने से जंग में परिवर्तन हो जाना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है ना। आइए दूसरा क्या था कि दूध को गर्मी में हवा की उपस्थिति में खुले छोड़ देने से दूध का फट जाना रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया। अंगूर का किण्वन की विधि से क्या हो जाना? वो किशमिश में तब्दील हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन ही है विद्यार्थीगण ना। आइए उसके बाद भोजन का पचना तथा शरीर का गंदगी गैस के रूप में बाहर निकलना या मल के रूप में बाहर निकलना, ये क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया है। लास्ट में जो दो एग्जांपल बताएं विद्यार्थीगण, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने रासायनिक परिवर्तन तो पढ़ ही लिया, रासायनिक समीकरण कैसे लिखे ना, इस चीज को हम आपको बताएंगे। इसका एक क्लास और है विद्यार्थी, उसमें हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को आपको समाप्त कर देने का ना, और इसका ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न रहेगा उसको ये बारीकी से हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है ना। और एक बात चलते चलते सबसे बड़ी बात विद्यार्थीगण आप लोगों के लिए कि हम लोग से थैंक योर सेल्फ फॉर अचीव 1500 सब्सक्राइबर। मतलब अपने आप को आप धन्यवाद कीजिए विद्यार्थी। हम सारे लोग अपने आप को धन्यवाद करना क्यों है? क्योंकि हमारे जो परिवार है ना, अपना जो परिवार है विद्यार्थीगण, वो कितने का हो गया है? 1500 का परिवार हो गया हम लोग ना। 1500 का परिवार हो गया, मतलब 1.5 के का परिवार हम लोगों का हो गया है ना। इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं ना। आप लोग खुद शुभकामनाएं के पात्र हैं, और इस जो है कि वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।